यू ऑल, मैं हूँ सीए पूजा जोशी और आप सीख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक कंपल्शन है कि इसके पहले के जो दो पार्ट्स है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, वो दोनों पार्ट्स आपको देख के फिर ही इस थर्ड पार्ट पे आना है, क्योंकि उन दोनों पार्ट्स में हमने सारे मेथड्स जो है, सारे फॉर्मूलीज जो है, वो सब हमने डिस्कस किए हैं। तो पहले वो दो वीडियोस देखिए और फिर आज का वीडियो देखना चालू कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर क्वार्टरली, एवरी क्वार्टर अगर ड्राइंग्स की गई है लेकिन अमाउंट सेम है, ठीक है, सेम अमाउंट एट सेम इंटरवल्स। इंटरवल क्या है यहाँ पे? क्वार्टर। कल के इसमें इंटरवल क्या था? मंथली। सेम अमाउंट एट मंथली इंटरवल्स। आज हम देखेंगे सेम अमाउंट एट क्वार्टरली इंटरवल्स। तो यहाँ पे देखो, पूजा विड्रू ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या नोट डाउन कर लेना है? बिगिनिंग, क्योंकि जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो ये बिगिनिंग या एंड इस पे डिपेंड करता है, इसके हिसाब से चेंज हो जाता है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो ये दोनों चीजें अपने क्वेश्चन में अच्छे से रीड करनी है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। तो सबसे पहले हम बना लेंगे अपना टाइमलाइन। ये बनाना जरूरी है क्या? हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग्स में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में, और जरा सी मिस्टेक की वजह से फाइनल आंसर आपका कंप्लीटली रॉन्ग आ जाएगा, आपको फॉर्मूला के भी मार्क्स वहां पे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए ये टाइमलाइन आप अच्छे से ड्रॉ कर लो। कल हमने टाइमलाइन मंथली इसमें ड्रॉ नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे डेट्स लिख लिए थे, तो इसीलिए अलग से टाइमलाइन ड्रॉ नहीं की थी। तो यहाँ पे हम टाइमलाइन अच्छे से ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? 1 अप्रैल से शुरू करेंगे 31 मार्च तक। तो ये बीच में सारे मंथ्स लिख लेंगे, अप्रैल मई जून सारे मंथ्स लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब क्या है, ड्राइंग्स कब हो रही है? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो अब देखो, क्वार्टर मतलब क्या? पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। क्वार्टर मतलब क्या? पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सो फर्स्ट क्वार्टर विल बी अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर विल बी जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर विल बी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड फोर्थ क्वार्टर विल बी जनवरी फरवरी मार्च। अब ड्राइंग्स कब हो रही है? बिगिनिंग में हो रही है। तो पहले क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है? 1 अप्रैल। यहाँ पे हम अपने पहले कॉलम में लिख लेंगे जहां पे हमने कल डेट्स लिखे थे। फिर दूसरा क्वार्टर कब चालू हो रहा है? जुलाई अगस्त सितंबर। तो इसका बिगिनिंग क्या होगा? 1 जुलाई। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर तीसरा क्वार्टर कब शुरू हो रहा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसका बिगिनिंग क्या होगा? 1 अक्टूबर। देन चौथा क्वार्टर कब शुरू हो रहा है? जनवरी फरवरी मार्च। तो इसका बिगिनिंग कब होगा? 1 जैन। अब सारी ड्राइंग्स लिख लेंगे। हर क्वार्टर में कितना है? 2-2 हजार की ड्राइंग्स है। अब देखो, जो 1 अप्रैल को ड्राइंग्स हुई थी वो कितने दिन यूज की? यहाँ पे ड्राइंग्स हुई थी, तो पूरे 12 महीने वो यूज हुई। देखो, इसीलिए ये जो टाइमलाइन है ये काम में आता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा 12 मंथ्स। अब सेकेंड ड्राइंग्स कब हुई? 1 जुलाई। तो ये पिछले 3 महीने के लिए यूज हुई थी क्या? नहीं। यहाँ से आगे यूज हुई है क्या? हाँ। तो इस पे इंटरेस्ट देगा क्या पार्टनर? हाँ। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आ जाएगा इंटरेस्ट के लिए? 9 मंथ्स। कितने महीने का वो इंटरेस्ट देगा? 9 मंथ्स। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत हो रही है यहाँ से। अब इसके पिछले जो 6 महीने होके गए हैं तब उसने पैसे यूज नहीं किए थे, पर आगे के 6 महीनों के लिए यूज किए हैं, तो वो इंटरेस्ट देगा फॉर 6 मंथ्स। अब नेक्स्ट क्वार्टर की शुरुआत हो रही है जनवरी। तो इसने यहाँ से पहले के जो 9 महीने हैं तब पैसे वो यूज नहीं किए थे, ये वाले लास्ट वाले 2000, ये उसने सिर्फ 3 महीने के लिए यूज किया है। तो इंटरेस्ट वो कितने महीनों के लिए देगा? फॉर 3 मंथ्स। तो अब इस कॉलम में हम निकालेंगे अपना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ड्रॉइंग्स इनटू टाइम पीरियड, है ना। हर कॉलम का ड्रॉइंग्स इनटू टाइम पीरियड विल गिव यू प्रोडक्ट। तो 2000 into 12 will give you 24,000. 2000 into 9 will give you 18,000. 2000 into 6 will give you 12,000. 2000 into 3 will give you 6,000. तो यहाँ पे आ गया टोटल प्रोडक्ट। और ये जो ड्राइंग्स है इसका भी हम टोटल लिख लेंगे, टोटल ड्राइंग्स। ओके, ये हमको शॉर्टकट मेथड में काम आने वाली है। ओके, तो अब प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? ये कॉलम की जो टोटल है 60,000, ये ले लिया। रेट कहाँ से आएगा? क्वेश्चन से 10/100, और ये 1/12 तो फिक्स है प्रोडक्ट मेथड में, तो ये आ गया। तो आंसर आ गया 500 रुपीज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
अब शॉर्टकट मेथड किस पे डिपेंड करता है, ये बिगिनिंग है या एंड है या मिड है उस पे। तो इसको प्रॉब्लम में क्या है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, टोटल ड्राइंग्स। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट नहीं लेना है, अगर ये मिस्टेक कर दी तो पूरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। टोटल ड्राइंग्स यहाँ से आ जाएगा, इसीलिए इस कॉलम की भी हमने टोटल कर ली थी। टोटल ड्राइंग्स इंटू R by 100, रेट बाय 100 इंटू 7.5 by 12। 7.5 ये हमने कल देखा था कैसे आता है शॉर्टकट मेथड में, फर्स्ट टाइम पीरियड और लास्ट टाइम पीरियड का एवरेज। तो फर्स्ट टाइम पीरियड क्या है 12, लास्ट क्या है 3, दोनों का एवरेज 15 by 2 विल गिव यू 7.5। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग्स है हमारे पास 8000 इंटू रेट है 10 by 100 इंटू 7.5 by 12। तो आंसर सेम आ गया 500। तो इसीलिए शॉर्टकट किस पे डिपेंड करता है, ये ध्यान से क्वेश्चन में देखना है। बिगिनिंग है, क्वार्टर है या मंथली है, उस हिसाब से भी हमारा ये आंसर, ये शॉर्टकट का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, जहां पे आ जाएगा ड्राइंग्स कब हो जाएगा, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। पहले हमने देखा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अब देखेंगे एंड ऑफ एवरी क्वार्टर जब ड्राइंग्स होते हैं तो कैसे आता है आंसर। तो देखो अगेन हम हमारी टाइमलाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में मिस्टेक ना हो। आप ऐसे क्वार्टर को मार्क कर लो, पहला क्वार्टर क्या आएगा, अप्रैल मई जून, तो ऐसे आप उसको मार्किंग कर लो कि ये हो गया क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर ये हो गया क्वार्टर 2। अब क्या बोला है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग कब हुई रहेगी, पहले क्वार्टर के एंड में। पहला क्वार्टर क्या है, अप्रैल मई जून, तो जून के लास्ट डे पे ड्राइंग हुई होगी यानी 30th जून। दूसरी ड्राइंग सेकेंड क्वार्टर के एंड में, सेकेंड क्वार्टर क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो क्या आ जाएगा 30th सितंबर, यहाँ आ गया 30th सितंबर। तीसरी ड्राइंग तीसरे क्वार्टर के एंड में, एंड कहाँ पे हो रहा है, दिसंबर, तो 31st दिसंबर। चौथी ड्राइंग्स अगेन एंड में, तो एंड क्या आ रहा है 31st मार्च। तो ये यहाँ पे हमने अपना लिख लिया डेट्स। अब सामने लिख लेंगे कितनी ड्राइंग्स है एवरी क्वार्टर। अब टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली ड्राइंग कब हो रही है, यहाँ पे हो रही है 30 जून को, तो ये 3 महीने तो वो पैसे यूज ही नहीं हुए, तो उसका इंटरेस्ट देंगे क्या, नहीं। अगले 9 महीने वो पैसे यूज हुए क्या, हाँ, तो पहला टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 9 मंथ्स। सेकेंड ड्राइंग्स कब हो रही है, 30th सितंबर को हो रही है, तो ये पिछले 6 महीने के लिए पैसे यूज ही नहीं हुए, तो अगले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकेंड लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, यहाँ पे हो रही है 31st दिसंबर, तो कितने महीनों के लिए यूज किया, आगे वाले 3 महीनों के लिए, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 3। अब लास्ट ड्राइंग्स कब हो रही है, 31st ऑफ मार्च, मार्च के आखिरी दिन पे, तो क्या इस पे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि 0 डेज के लिए यूज किया है, 0 मंथ्स के लिए यूज किया है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 0। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, 2000 इंटू 9 18,000, 2000 इंटू 6 12,000, 2000 इंटू 3 16,000, 2000 इंटू 0 विल गिव यू 0। प्रोडक्ट कॉलम की टोटल कर लेंगे, 36,000 आ गई। यहाँ पे ड्राइंग्स कॉलम की टोटल हमने पहले की थी 8,000। अब प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू R by 100 इंटू 1 by 12। टोटल प्रोडक्ट अभी क्या आ गया हमारे पास 36,000 इंटू R कहाँ पे है, क्वेश्चन में है 10 by 100 और 1 by 12, ये तो कॉमन है प्रोडक्ट मेथड में, तो आंसर आ गया 300। अब शॉर्टकट, अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो क्या आ जाएगा, तो वही सेम फर्स्ट जो टाइम पीरियड है और लास्ट जो टाइम पीरियड है उसका एवरेज। तो फर्स्ट टाइम पीरियड इज 9, लास्ट इज 0, दोनों का एवरेज विल गिव यू 4.5। तो हमारे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा 4.5। फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स हमेशा ये लर्न करना, टोटल ड्राइंग्स है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट नहीं है। टोटल ड्राइंग्स इंटू R by 100 इंटू 4.5। कैसे निकाला ये 4.5, हमने अभी देखा। तो ये टोटल ड्राइंग्स है हमारे पास 8000, रेट है 10 और ये 4.5 by 12 और ये आंसर आ गया सेम 300।
तो अब देखते हैं सबसे ज्यादा ट्रिकी जो पार्ट होता है क्वार्टरली ड्राइंग्स का, जो सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जो कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को, वो देखते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है जहां पे ड्राइंग्स होती है इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में बच्चों से हो जाती है गलती और उसकी वजह से आंसर आ जाता है रॉन्ग। तो जैसे मैंने आपको बताया टाइम पीरियड में मिस्टेक ना हो ताकि फाइनल आंसर रॉन्ग ना आए, तो इसीलिए हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, अपना टाइमलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उस पे सारे मंथ्स लिख लिए। अब देखो, अब मिड ऑफ एवरी क्वार्टर बोला है, तो पहला क्वार्टर हमारा क्या है, Q1 क्या है, अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का मिड क्या आ जाएगा, मई का महीना विल बी द मिड, और उस महीने का मिड विल बी द मिड ऑफ क्वार्टर। तो उस महीने का मिड क्या आ जाएगा, 15th, है ना। तो सेकेंड क्वार्टर हमारा क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर। इस क्वार्टर का मिड क्या है, अगस्त का महीना। अब अगस्त का मिड निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। तो यहाँ का मिड ऑफ क्वार्टर क्या हो गया, 15th ऑफ अगस्त। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस क्वार्टर का मिड क्या है, नवंबर, और नवंबर का मिड निकालेंगे, वो है 15th ऑफ नवंबर। और लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, उस क्वार्टर का मिड क्या है, फेब, और उस महीने का मिड क्या है, 15th। ठीक है, तो सब जो 15 है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर एंड 15 फरवरी। अब यहाँ पे एज यूजुअल हम ड्राइंग्स लिख लेंगे, कितना है क्वेश्चन से मिल जाएगा, 2000 एवरी क्वार्टर है। अब ये बहुत ही ज्यादा केयरफुली करना है हमको, ये टाइम पीरियड वाला जो कॉलम है। अब देखो, पहला टाइम पीरियड, हम टाइमलाइन पे आ जाते हैं। पहला हमारा ड्राइंग कब हुआ है, 15th ऑफ मई को। तो देखो उसके आगे के महीने कैलकुलेट कर लो, मई के आगे के महीने कैलकुलेट कर लो, मई के आगे के। ठीक है, 15 को साइड रखते हैं, मई के आगे के महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये हो गए 10 महीने पूरे। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे हम। और मई 15 को ड्राइंग्स की, तो 15 दिन बचे हुए जो मई के थे वो भी आ जाएंगे, तो इसीलिए मई का आधा महीना भी आ जाएगा। तो 10.5 महीने उन पैसों को यूज किया था, जो पहली ड्राइंग्स का अमाउंट था। ठीक है, तो अब दूसरे का देखते हैं, दूसरी कब हुई थी, 15th ऑफ अगस्त। अब यहाँ को इसको छोड़ देते हैं, अगस्त के आगे के महीने देख लेते हैं, कितने महीने यूज किया है उन पैसों को। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख लिया। अब अगस्त आधा भी तो यूज किया था, तो 0.5 अगस्त का भी आ जाएगा, तो 7.5। अब नेक्स्ट ड्राइंग हुई है नवंबर 15 को, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे और नवंबर के आगे के महीने लिख लेंगे, काउंट कर लेंगे कितने हैं आगे के महीने, दिसंबर 1, जनवरी 2, फरवरी 3, मार्च 4। तो ये 4 मंथ्स, लेकिन नवंबर का आधा महीना भी तो वो पैसे यूज हुए हैं, तो इसीलिए 4.5। और अब लास्ट ड्राइंग्स हुई है फरवरी में। यहाँ पे गड़बड़ होती है, बच्चों से 0.5 लिख देते हैं, मार्च का मिड पकड़ लेते हैं। नहीं, फरवरी को यहाँ पे आप हाथ रख देंगे और आगे का महीना कैलकुलेट कर लेंगे। आगे पूरा एक महीना यूज हुआ है मार्च का, तो 1 मंथ, और फरवरी का आधा महीना, तो आ गया 50.5, तो 1.5। ओके, तो अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 2000 इंटू 10.5 विल गिव यू 21,000, 2000 इंटू 7.5 विल गिव यू 15,000, 2000 इंटू 4.5 विल गिव यू 9,000, एंड 2000 इंटू 1.5 विल गिव यू 3,000। प्रोडक्ट कॉलम का टोटल कर लेंगे, वो आ जाएगा 48,000। अब प्रोडक्ट मेथड लगा लेंगे। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिल गया 48,000। ये कब राइट आएगा टोटल प्रोडक्ट, अगर हमने टाइम पीरियड बरोबर से कैलकुलेट किया है। तो सीधा सीधा टाइमलाइन के बीच वाला जो महीना है हर क्वार्टर का, उसको सर्कल कर लेना है और उसका 15 डेज ही काउंट करना है। बचे हुए महीने सारे आ जाएंगे, प्लस वो जो हमने सर्कल किया हुआ मंथ है उसके 15 दिन भी आ जाएंगे, यानी वो 0.5 मंथ भी आ जाएगा, और बचे हुए सारे महीने। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट आ गया इनटू ये आगे का फॉर्मूला हमको पता है, यहाँ पे हमेशा 1 लेना है प्रोडक्ट मेथड में, तो आंसर आ गया 400। अब शॉर्टकट फॉर मिड ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर के लिए क्या शॉर्टकट का फॉर्मूला तो सेम ही है, टोटल ड्राइंग्स यहाँ से आ जाएगा 8000 इंटू R/100, यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन से। अब यहाँ पे बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं,
फर्स्ट टाइम पीरियड प्लस लास्ट टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट टाइम पीरियड है हमारा 10.5 प्लस लास्ट टाइम पीरियड है 1.5 डिवाइड बाय 2। तो 10.5 प्लस 1.5 विल गिव अस 12 डिवाइड बाय 2 विल गिव अस 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/12। तो 8000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 विल गिव अस 400। तो आज हमने देखा सबसे ट्रिकी टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? जहां पे ड्राइंग्स क्वार्टरली इंटरवल्स पे होते हैं और उसमें भी सबसे ट्रिकी जहां पे मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर में ड्राइंग्स किए जाते हैं, सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। तो आपको आज के होमवर्क में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए होमवर्क होता है, उसमें इसी टाइप पे आपको एक क्वेश्चन दूंगी मैं। आपको टोटल प्रोडक्ट एज वेल एज शॉर्टकट मेथड दोनों से वो सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। आज का वीडियो देखने से पहले मेक श्योर इसके पहले के जो 2 पार्ट्स है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, वो आपने जरूर देखे। तो कल हम कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेंगे, ऐसे स्पेशली एग्जांपल्स जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, तो वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो यू नो द ड्रिल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल इसी वक्त पर।